संक्षिप्त शिव पुराण उमा संहिता अध्याय 1 से 3। भगवान श्री कृष्ण के तप से संतुष्ट हुए शिव और पार्वती को उन्हें अभीष्ट वर देना तथा शिव के महिमा। ओ यो धत्ते भुवनानी सप्त गुणमान श्रेष्ठा रज संसर संहर्ता तमस्यंतो गुणवर्ती मायामतीत्य स्थित सत्यानंद मंद बोध ममलम ब्रह्मादि संज्ञा स्पंदम नित्यं सत्य समान दधिगतं पूर्ण सिंह दिभे। जो रजोगुण का आश्रय लेकर संसार की सृष्टि करते हैं, सत्य गुणों से संपन्न होकर सातों भुवनों का भरण पोषण करते हैं, तमोगुण से युक्त होकर सबका संहार करते हैं तथा त्रिगुणमयी माया को लांघ कर शुद्ध स्वरूप में स्थित रहते हैं, उस सत्यानंद स्वरूप आनंद बोधमय निर्मल पूर्ण ब्रह्म शिव को हम ध्यान करते हैं। वही सृष्टि काल में ब्रह्मा, पालन के समय विष्णु तथा संहार काल में रुद्र के नाम से धारण करते हैं और सदैव सात्विक भाव से अपने से ही प्राप्त होते हैं। ऋषि बोले, महाज्ञानी व्यास श्री सूत जी, आपको नमस्कार है। आपने कोटि रुद्र संहिता नामक चौथी संहिता में सुना दिया। अब उमा संहिता के अंतर्गत नाना प्रकार के उपाख्यानों से युक्त जो परमात्मा सांब सदाशिव चरित्र का वर्णन है, चरित्र उसका वर्णन कीजिए। सूर्य जी ने कहा, शौनक और महर्षियों, भगवान शंकर का मंगलमय चरित्र परम दिव्य भोग एवं मोक्ष देने वाला है। तुम लोग प्रेम से इसे श्रवण करो। पूर्व काल में मुनिवर व्यास ने सनत कुमार के सामने ऐसे ही पवित्र प्रश्न को उपस्थित किया था और इसके उत्तर में भगवान शिव के उत्तम चरित्र का गान किया था। उसी समय पुत्र की प्राप्ति के निमित्त श्री कृष्ण के हिमवान पर्वत पर जाकर महर्षि उपमन्यु से मिलकर उनके बताए हुए पद्धति के अनुसार भगवान शिव के प्रशंसा के लिए तप करके और तप से प्रसन्न होकर पार्वती, कार्तिकेय तथा गणेश सहित शिव के प्रकट होने से तथा कृष्ण द्वारा उसके स्तुति प्रयोग वरदान मांगने की कथा सुनकर सनत कुमार जी ने कहा, श्री कृष्ण का वचन सुनकर भगवान भव उससे बोले, वसुदेव, तुमने जो कुछ मनोरथ किया है वह सब पूर्ण होगा। इतना कहकर त्रिशूलधारी भगवान शिव फिर बोले, यादंत्र, तुम्हें शाम नाम से प्रसिद्ध एक महापराक्रमी बलवान पुत्र प्राप्त होगा। इस समय मुनियों ने भयानक सर्वंतक प्रलयकाली सूर्य को शाप दिया था कि तुम मनुष्य योनि में उत्पन्न होंगे, अतः वह सर्वतक सूर्य ही तुम्हारे पुत्र होंगे। इसके सिवा जो जो वस्तु तुम्हें अभिष्ट है वह सब तुम्हें प्राप्त करो। सनत कुमार जी कहते हैं, इस प्रकार परमेश्वर शिव ने संपूर्ण वरों को प्राप्त करके श्री कृष्ण ने विविध प्रकार के बहुत सी स्तुतियों द्वारा उन्हें पूर्णतः संतुष्ट किया। तदंतर भक्तवत्सा गिरिराज कुमारी शिवा ने प्रसन्न होकर उन तपस्वी शिव भक्त महात्मा वसुदेव से कहा। पार्वती बोली, परम बुद्धिमान वसुदेव नंदन श्री कृष्ण, मैं तुमसे बहुत संतुष्ट हूँ। अनुद, तुम मुझसे भी मनोवांछित वरों का ग्रहण करो जो भूतल पर दुर्लभ है। श्री कृष्ण ने कहा, देवी, यदि आप मेरे सत्य तप से संतुष्ट है और मुझे वर दे रहे हो तो मैं यह चाहता हूँ कि ब्राह्मणों के प्रति कभी मेरे मन में द्वेष न हो। मैं सदा दिव्यों का पूजन करता रहूँ। मेरे माता पिता सदा मुझ में संतुष्ट रहें। मैं जहाँ कहीं भी जाऊँ समस्त प्राणियों के प्रति मेरे हृदय में अनुकूल भाव रहे। आपके दर्शन के प्रभाव से मेरी संतति उत्तम हो। मैं सैकड़ों जग करके इंद्र आदि देवताओं को तृप्त करूँ। ससुर साधु संन्यासों तथा अतिथियों को सदा अपने घर पर श्रद्धा से पवित्र अन्न का भोजन कराऊँ। भाई बंधुओं के साथ नित्य मेरा प्रेम बना रहे तथा मैं सदा संतुष्ट रहूं। सनत कुमार जी कहते हैं, श्री कृष्ण का यह वचन सुनकर संपूर्ण अभिष्टों को देने वाली सनातन देवी पार्वती विस्मित होकर उनसे बोले, वसुदेव, ऐसा ही होगा, तुम्हारा कल्याण हो। इस प्रकार श्री कृष्ण पर उत्तम कृपा करके उन वरों को देकर पार्वती देवी तथा परमेश्वर शिव दोनों वहीं अंतर्ध्यान हो गए। तदंतर के संता श्री कृष्ण ने मुनिवर उपमन्युओं को प्रणाम करके उन्हें वर प्राप्ति का सारा समाचार बनाया। तब उन मुनि ने कहा, जनार्दन, संसार में भगवान शिव के सिवा दूसरा कौन महादानी ईश्वर है तथा क्रोध के समय दूसरा कौन अत्यंत दूसरे हो उठता है। महायशस्वी गोविंद, दान तप शौर्य तथा स्थिरता में शिव से बढ़कर कौन है। अतः तुम शंभु के दिव्य ऐश्वर्यों को सदा श्रवण करते रहो। तदंतर उपमन्यु के द्वारा शिव की महिमा सुनने के बाद मुनीश्वरों को नमस्कार करके वसुदेव नंदन केशव मन ही मन शंभु का स्मरण करके द्वारकापुरी को चले आए। अध्याय 1 से 3।